हेलो दोस्तों, मूवी प्लस शॉर्ट में आपका स्वागत है। आज हम कंपेनियन मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। फिल्म की शुरुआत एरिस नाम की एक लड़की से होती है जो एक शॉपिंग मॉल में खरीदारी करने जाती है। तभी उसकी मुलाकात जॉश नाम के एक लड़के से होती है। वो भी उसे देख रहा था। उन्हें पहली नज़र में प्यार हो जाता है और फिर वे साथ रहने लगते हैं। बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन जॉश उसे अपने दोस्त के घर ले जाता है जहां सभी दोस्त इकट्ठा होते हैं। जल्द ही वे उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। वे जॉश के एक दोस्त से मिलते हैं जो किसी कारणवश एरिस को नापसंद करता है। जब वे प्रवेश करते हैं तो हम घर के मालिक उनके दोस्त को देखते हैं जो काफी अमीर है और एक माफिया सदस्य है जिसने उन्हें अपने घर पर आमंत्रित किया था। वहां हम एक लड़का पैट्रिक और उसके दोस्त को देखते हैं। दोनों गहरे प्यार में डूबे हैं। ये लड़के कैसे प्यार में पड़ सकते हैं, इसका खुलासा बाद में होगा। इस प्रकार रात खत्म होती है। वे खूब शराब पीते हैं, नाचते हैं और मजे करते हैं। अगली सुबह एरिस और जॉश उनके घर के पास की नदी के बारे में बात कर रहे थे। एरिस ने उसे वहां जाने के लिए कहा, मजा आएगा। जॉश ने उसे जाने और नहाने के लिए कहा। फिर वो जाकर नदी के किनारे अकेली खड़ी रही। जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे एक चाकू मिला। वो हैरान रह गई। उसने सोचा, ये मेरी जेब में कैसे आया। ठीक तभी घर का मालिक वहां पहुंच गया। इसलिए एरिस ने जल्दी से चाकू वापस रख दिया। जब वो जाने लगी तो उसने उसे बैठने और बात करने के लिए कहा। वो रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन वो रुक गई। फिर उसने कहा, मेरे पेट पर लोशन लगाओ। एरिस को बुरा लगा, लेकिन उसने ऐसा किया। मालिक का काम यही नहीं रुका। उसने एरिस का हाथ पकड़ा, उसे अजीब तरह से छुआ और अपनी ओर खींचा। एरिस को बहुत बुरा लगा और वो बार बार कहती रही, तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो, ये बहुत गलत है। लेकिन उसने कहा, ठीक है मेरी प्रिय, तुम वही करो जो मैं कह रहा हूं। इससे एरिस को गुस्सा आ गया। उसने बोतल उसके मुंह पर दे मारी। मकान मालिक ने गुस्से में आकर उसे जोर से थप्पड़ मारा, जिससे वो गिर गई और उनके बीच हाथापाई शुरू हो गई। उसने एरिस का गला कसकर दबा दिया। वो लगभग मरने वाली थी। आत्मरक्षा में एरिस ने उसकी गर्दन में चाकू घोंप दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कुछ समय बाद खून से लथपथ एरिस अपने दोस्तों के पास आई और हाथ में चाकू लेकर बोली, मैंने उसे मार डाला। मैं ये नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने मुझ पर जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो मुझे जान से मारने जा रहा था। जोश उसके पास आया और बोला, चुप रहो, बस करो, और उसके इतना कहते ही वो रुक गई। जब वो चुप हो गई तो उन्होंने उसे एक कुर्सी से बांध दिया और खुलासा किया कि एरिस इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है, एक ह्यूमनॉइड रोबोट, इंसान की तरह दिखने वाला रोबोट। पैट्रिक के दोस्त ने जोश से कहा कि ये सिर्फ एक मशीन है, ये किसी को कैसे मार सकती है और ये खतरनाक नहीं है। जोश कहता है, चले जाओ, मैं इससे बात करके सब कुछ समझा दूंगा। जोश बात को फिर घुमा देता है। एरिस, जो अभी भी काफी घबराई हुई थी, बार बार कहती रही, कृपया मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। जोश कहता है, तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए था, वो तुम्हें कुछ नहीं कहता। क्या तुम जानती हो क्यों? क्योंकि तुम इंसान नहीं हो, तुम एक रोबोट हो। एरिस ये सुनकर स्तब्ध रह जाती है, क्योंकि वो पहले इस बात से अनजान थी। वो कहती है, ये संभव नहीं हो सकता। अगर मैं रोबोट हूं तो मैं कुछ महसूस कैसे कर सकती हूं? मैं सब कुछ समझ सकती हूं। तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं, जज्बात और एहसास हैं। मैं तुमसे प्यार करती हूं। हमने साथ में इतना समय बिताया है और साथ में इतनी यात्राएं की हैं। जोश जवाब देता है, तुम सिर्फ एक मशीन हो और तुम जो कुछ भी करती हो वो प्रोग्राम है, यादें हैं जो तुम्हारे सिस्टम में डाली गई हैं। दृश्य उस समय में बदल जाता है जब रोबोटिक कंपनी एरिस को जोश के घर लाती है। कंपनी ने उसे बताया था कि वो कोई साधारण रोबोट नहीं है, बल्कि एक वास्तविक इंसान की तरह है जिसकी भावनाएं दूसरों की तरह ही हैं। एक बार जब तुम उसके साथ एक प्रेमपूर्ण, मैत्रीपूर्ण बंधन बना लेते हो, एक रिश्ता बना लेते हो, तो वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हें प्यार करेगी। जब एरिस का सिस्टम पूरी तरह सक्रिय हो जाता है तो जोश उसके सामने जाकर बैठता है। एरिस जब उसे देखती है तो वो उसका चेहरा स्कैन करती है और उसके साथ एक प्रेमपूर्ण रिश्ता स्थापित करती है। यानी फिल्म की शुरुआत में हमने जो दृश्य देखा था, वो मॉल वाला दृश्य वास्तव में नहीं हुआ था। ये केवल एरिस की यादों में डाला गया था। एरिस का मानना है कि वो वर्षों से जोश के साथ रह रही है। जोश उसे ये भी बताता है कि तुम्हारी आंखों से जो निकलता है वो आंसू नहीं बल्कि पानी है, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक टैंक है। जब तुम दुखी या भावुक होती हो तो तुम्हारी अपनी इच्छा से पानी निकल आता है। ये सब सुनकर एरिस कहती है, चाहे जो भी हो, मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ।
वो रोने लगती है। ठीक तभी जोश का दोस्त आकर पूछता है, तुमने अभी तक इसे बंद क्यों नहीं किया? ये सुनकर एरिस समझ जाती है कि ये लोग इसे बंद करने वाले हैं। जोश अपने दोस्त को बात करने के लिए एक कमरे में ले जाता है। उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि इन लोगों ने इस पूरी घटना की योजना बनाई थी। वे जानबूझकर घर के मालिक को मारना और उसके सारे पैसे छीनना चाहते थे। जोश कहता है, तुम्हारा रास्ता साफ है, कंपनी के आने से पहले मैं फोन को रीस्टार्ट करूंगा या मैं फिर से फोन चालू करूंगा। वो सब कुछ भूल जाएगी और हम उसे दोष देंगे। इसी बीच एरिस को जमीन पर वही चाकू पड़ा हुआ दिखाई देता है। इसे पाने के लिए वो अपनी कुर्सी को किनारे खिसकाती है, फिर नीचे झुककर इसे उठाने की कोशिश करती है। लेकिन जोश ठीक उसी समय आ जाता है और जब वो एरिस के पास जाने की कोशिश करता है तो वो चाकू से उसकी गर्दन पर वार कर देती है, उसे घायल कर देती है और नीचे गिरा देती है। फिर वो खुद को मुक्त करती है, जोश का फोन लेती है, कमरे से बाहर निकलती है और जंगल की ओर भाग जाती है। जोश के दोस्त केवल उसे देखते रह जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। पैट्रिक के दोस्त को भी समझ आ जाता है कि जोश ने ही एरिस की जेब में चाकू रखा था। जोश उसे बताता है कि ये सब उनकी योजना थी और अगर हम कंपनी के आने से पहले उसे नहीं पकड़ते तो हम सब पकड़े जाएंगे। वो एक पेन ड्राइव पकड़कर कहता है, इससे मैं एरिस को बदल सकता हूँ और उसे पूरी तरह से रूपांतरित कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें उसे पकड़ना होगा। जोश फिर पैट्रिक के दोस्त को वो पैसा दिखाता है जिसके लिए उन्होंने मकान मालिक को मारा था। जोश कहता है कि ये पैसा 3 हिस्सों में बांटा जाएगा, एक मेरे लिए, एक मेरे दोस्त के लिए और एक तुम्हारे लिए। पैट्रिक का दोस्त जवाब देता है, 3 नहीं 4। तुम पैट्रिक को कैसे भूल सकते हो? वो मेरे साथ है और तुम्हें उसे भी एक हिस्सा देना होगा। जोश कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये सुनकर उसका दोस्त जाकर पैट्रिक को चुप करा देता है। वो चुप हो जाता है और हमें समझ आता है कि पैट्रिक भी एक रोबोट है। जोश का दोस्त उसे बताता है कि यहाँ कुल $12 मिलियन हैं और वे उसे $4 मिलियन देंगे। तुम्हें बस उनके साथ जुड़ना होगा और एरिस को ढूंढना होगा। वो मान जाता है लेकिन कहता है कि वो बंदूक अपने पास रखेगा क्योंकि एरिस बहुत खतरनाक है। फिर वो पैट्रिक पर हमला करता है। इसी बीच हम एरिस को जंगल की गहराई में भागते हुए देखते हैं। उसके पास जोश का फोन था और सौभाग्य से वो पासवर्ड जानती है। वो इसे चालू करती है और डिवाइस कंट्रोल में जाकर अपनी सेटिंग्स बदलती है। वो एक डिटेक्टिव विकल्प देखती है जो 40% था, लेकिन वो इसे 100% कर देती है, जिसका अर्थ है कि उसका दिमाग अब बहुत तेजी से काम करेगा। चारों दोस्त जंगल में पहुंच चुके हैं। जोश कहता है कि उन्हें दो दो की टोली में बंटकर एरिस को ढूंढने के लिए अलग अलग जाना होगा। एरिस जब पैट्रिक और उसके दोस्त को देखती है तो वो तुरंत एक पेड़ के पीछे छिपकर उनकी बातचीत सुनने लगती है। पैट्रिक का दोस्त उसे बताता है कि जोश और उसके दोस्त ने बहुत गलत काम किया है। जोश ने उसे मारने के लिए एरिस का इस्तेमाल किया था। उसने एरिस को इसलिए खरीदा था क्योंकि वो एरिस की मदद से उसे मारना चाहता था। ये सुनकर पैट्रिक कहता है, मैं भी एक रोबोट हूं, है ना? क्या तुम मेरे साथ भी ऐसा ही करोगे? उसका दोस्त कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगा क्योंकि मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है। वे बात कर रहे थे, ठीक तभी एरिस का फोन बज उठता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि एरिस एक पेड़ के पीछे है। पैट्रिक का दोस्त बंदूक निकालता है। एरिस भागती है लेकिन वो गोली चलाता है पर निशाना चूक जाता है। पैट्रिक का दोस्त आगे आकर उन्हें पकड़ लेता है, उन दोनों को खींचकर जमीन पर गिरा देता है, लेकिन तभी बंदूक से गोली चल जाती है जो पैट्रिक के दोस्त को लगती है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ऊपर खड़ा पैट्रिक भी ये सब देख रहा था। जब जोश और उसके दोस्त वहां पहुंचते हैं, एरिस घर की ओर भागती है। वो जोश की हाईटेक कार में चढ़कर उसे लॉक कर देती है। एरिस अपनी बुद्धि का उपयोग करके सेटिंग्स में जाकर जोश की आवाज बदल देती है। कार स्टार्ट हो जाती है और एरिस भाग निकलती है, लेकिन जोश भी बहुत चालाक था। वो तुरंत घर के भीतर जाकर अपनी कार चोरी होने की सूचना पुलिस को देता है। रिपोर्ट दर्ज होते ही कार सड़क के किनारे रुक जाती है और स्वचालित रूप से बंद हो जाती है। इसके बाद जोश एरिस को फोन करके कहता है, कृपया घर वापस आ जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। एरिस जवाब देती है, बिल्कुल नहीं, मैं अब तुम्हें फिर से पहचानने की गलती नहीं कर सकती। तुमने मेरा इस्तेमाल करके घर के मालिक को मार डाला। जोश पैट्रिक के पास दौड़कर जाता है। वो अपने दोस्त का फोन लेता है और पैट्रिक के सिस्टम में कुछ बदलाव करना शुरू कर देता है, जिससे उसका गुस्सा 100% बढ़ जाता है। ये बदलाव करने के बाद वो पैट्रिक को फिर से चालू करता है। पैट्रिक अब जोश के प्यार में पड़ जाता है। जोश उससे कहता है कि एरिस हमें अलग करना चाहती है और उसे जाकर उसे रोकना होगा।
इधर जब एरिस कार की खिड़की तोड़ रही होती है, तभी एक पुलिस ऑफिसर आता है। एरिस उससे कहती है, मैंने उसे मार दिया है और अब मेरे दोस्त मुझे मारना चाहते हैं। ठीक तभी पैट्रिक आता है, ऑफिसर पर हमला करता है और उसे मार डालता है। फिर वो जोश का फोन लेता है, एरिस को बंद कर देता है और उसे अपने साथ वापस ले आता है। जब जोश के दोस्त को एहसास होता है कि स्थिति गंभीर है, तो वो सारे पैसे समेटना शुरू कर देता है। जोश उसे रोकने की कोशिश करता है और पैट्रिक उसे रुकने के लिए कहता है। पैट्रिक उसके पेट में चाकू घोंप देता है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जल्द ही उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका शव फेंकने के बाद जोश फिर से एरिस पर हमला करता है। जोश कहता है, मैं बस तुम्हारे सिस्टम में कुछ बदलाव करना और तुम्हें फिर से चालू करना चाहता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें खत्म कर देना चाहिए। एरिस जवाब देती है, तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, मैं इसके बारे में सब कुछ जानती हूँ। जोश उसकी बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस को शून्य पर ले आता है, जिससे वो पूरी तरह उसके नियंत्रण में आ जाती है। जोश उसका एक हाथ आगे बढ़ाता है और उसके नीचे एक मोमबत्ती रख देता है, जिससे वो दर्द महसूस करती है और जलने लगती है। जोश कंपनी को फ़ोन करके एरिस को ले जाने के लिए कहता है। एरिस का पूरा हाथ जल चुका है और उसका यांत्रिक हाथ अब दिखाई दे रहा है। उसके निर्देश पर एरिस बंदूक उठाती है, उसे अपने सिर पर रखती है और खुद को गोली मार लेती है। कुछ समय बाद जब रोबोटिक्स कंपनी एरिस को लेने आती है, तो वो उन्हें एक झूठी कहानी सुनाता है। उसने सबूत के तौर पर पैट्रिक को पुलिस ऑफिसर के भेष में रखा था, लेकिन एक कर्मचारी कहता है, सच जो भी हो हम उसका पता लगा लेंगे, क्योंकि हमने हर रोबोट के अंदर एक डिवाइस लगाया है जो सब कुछ रिकॉर्ड करता है। ये सुनकर जोश बहुत घबरा जाता है। कंपनी एरिस को अपनी वैन में लाद लेती है और उसे रीबूट प्रक्रिया पर डाल देती है, लेकिन उनके जाने से पहले ही पैट्रिक उनके सामने आ जाता है। वो ड्राइवर को गोली मार देता है। दूसरा व्यक्ति जंगल की ओर भाग जाता है। एरिस का रीबूट पूरा होते ही वो जाग जाती है। जंगल में पैट्रिक भी दूसरे कर्मचारी के पास पहुंच चुका था। ठीक तभी एरिस आकर पैट्रिक से कहती है कि जोश ने उसकी यादें मिटा दी हैं, वो उसका दोस्त नहीं है। पैट्रिक जब अपने दिमाग पर जोर देता है तो उसे धीरे धीरे याद आने लगता है कि उसका असली दोस्त मर चुका है। ये सदमा बर्दाश्त न कर पाने के कारण वो आत्महत्या कर लेता है। अब एरिस कंपनी के दूसरे कर्मचारी से कहती है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कर्मचारी उसे इस तरह बदल देता है कि कोई उसे नियंत्रित न कर सके। एरिस जोश के पास जाती है, जो उससे कहता है, तुम मुझे नहीं मारोगी क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। एरिस एक बार फिर भावुक हो जाती है, लेकिन जोश उस पर हमला कर देता है। जोश उसे वहां चाकू मारने ही वाला था जहां उसका डेटा स्टोर था, लेकिन एरिस उसके सिर में चाकू घोंप देती है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एरिस अपने जीवन में बहुत खुश है। सारा पैसा और एक शानदार कार मिलने के बाद वो कहीं और रहने चली जाती है। उसे उम्मीद थी कि उसका नया जीवन बहुत सुखद होगा, और इसी के साथ फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।